लिपस्टिक कभी औरतों को वोट का हक दिलाने का एक बहाना बना तो कभी बना गुस्से का कारण। जवाहरलाल नेहरू जब नए नए प्रधानमंत्री बने तो उन्हें लिपस्टिक के चलते औरतों के गुस्से भरे खत आने लगे थे। हिटलर लिपस्टिक से नफरत क्यों करता था? क्या है लिपस्टिक का पूरा इतिहास और इससे जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूँ जिया। दोस्तों, मेग रेगास और कैरेन कोज़लोक्सी की किताब रीड माई लिप्स ए कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द लिपस्टिक में एक किरदार जब ये बात कहती है कि मैं दो चीज़ों के बिना कभी अपने घर से नहीं निकलती। पहली चीज़ एक स्विप आर्मी नाइफ और दूसरी लिपस्टिक। एक औरत के लिए ये दोनों चीज़ें काफ़ी महत्व रखती हैं, तो उसके पीछे समर्थन में खड़ा हो जाता है पूरा इतिहास। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक किस्सा है। युद्ध के समय ब्रिटेन में महिलाओं को लिपस्टिक लगाने के लिए बढ़ावा दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि एडोल्फ हिटलर निजी तौर पर लिपस्टिक से नफरत करता था। नाजी जर्मनी में औरतों को लिपस्टिक लगाने पर मनाही थी। और पीछे जाएं तो ब्रिटेन के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब लिपस्टिक लगाने वाली औरतों को चुड़ैल बताकर जिंदा जला दिया जाता था। लिपस्टिक कहने को तो एक आधुनिक चीज़ लगती है, लेकिन ओंठों को रंगने की ये प्रथा बहुत पुरानी है। ईसा से लगभग 2500 साल पहले मेसोपोटामिया में एक रानी हुई सुबअद। 20वीं सदी में सुबअद की कब्र की खुदाई की गई। उसमें पाया गया कि रानी के साथ कुछ मटके भी दफनाए गए थे, जिनमें शीशे यानी लेड और लाल पत्थर को पीस कर बनाया गया एक मिश्रण भरा गया था। रानी इस मिश्रण को अपने ओंठों पर लगाती थी। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा को भी ओंठ रंगने का बहुत शौक था। लाल रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झींगुर और चींटियों को पीसकर एक मिक्सर तैयार किया जाता था, जिसे क्लियोपेट्रा अपने ओंठों पर लगाती थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में भी ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि तब लोग अपने ओंठों को रंगा करते थे। ये पुरानी लिपस्टिक का रूप था। आज की मॉडर्न लिपस्टिक जो एक सॉलिड रोल की तरह दिखाई देती है, इसका सबसे पुराना जिक्र मिलता है इस्लामी सभ्यता में। खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए सभी वर्ग के लोग इसे लगाते थे, लेकिन फिर तमाम चीज़ों की तरह लिपस्टिक भी वर्ग विभाजन का सिंबल बन गई। ग्रीस के साम्राज्य में सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं ने लिपस्टिक लगाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही ये हुआ, उच्च वर्ग के लोग लिपस्टिक को एक ओछी भद्दी चीज़ मानने लगे। ये मान्यता शुरू हुई कि लिपस्टिक आर्टिफिशियल खूबसूरती को बढ़ावा देती है। लिपस्टिक निचले दर्जे की चीज़ समझी जाने लगी। बाकायदा जल्द ही लिपस्टिक पर कानून भी बना दिया गया, जिसके अनुसार सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं का लिपस्टिक लगाना जरूरी था, ताकि उनमें और उच्च वर्ग की महिलाओं में डिफरेंसेस किया जा सके। ग्रीस में लिपस्टिक निचले दर्जे तक एक सीमित थी, लेकिन इस दौर में भी लिपस्टिक का लाल रंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, जिसे बनाने के लिए भेड़ का पसीना और मगरमच्छ का मल इस्तेमाल किया जाता था। ग्रीस के बाद बात करें रोमन साम्राज्य की, तो रोम में हिसाब इसके जस्ट उल्टा था। रोमन साम्राज्य में बाकायदा मर्द भी लिपस्टिक लगाते थे, लेकिन खूबसूरती बढ़ाने का ये तरीका खतरे से कहीं भी खाली नहीं था। रोम में लिपस्टिक बनाने के लिए गेरू और एक प्रकार की काई का इस्तेमाल किया जाता था। रोम के लोग इस बात से अनजान थे कि काई जहरीली होती है, इसलिए लिपस्टिक लगाने से कई बीमारियां फैलने लगी। इस वजह से लिपस्टिक को एक खास नाम भी मिला, किस ऑफ डेथ। लेकिन फिर भी लिपस्टिक लगाना लगातार जारी रहा।
आगे चलकर हालांकि लिपस्टिक सिर्फ महिलाओं के काम की चीज बनकर रह गई और यहीं से शुरू होता है लिपस्टिक के इतिहास का एक नया अध्याय। लिपस्टिक का काला रंग भी हालांकि मॉडर्न समय की ही देन है। इतिहास में लिपस्टिक का रंग कभी काला नहीं रहा, लेकिन इसकी भरपाई की उस काले अध्याय ने जो लिपस्टिक की वजह से महिलाओं ने देखा। मध्य युग आते आते 15वीं ईस्वी से पहले यूरोप ने एक ऐसा दौर देखा जहां महिलाओं को लिपस्टिक लगाने के कारण शैतान कहा गया। ये बात सीधे चर्च की तरफ से कही गई। दोस्तों, ईसाई धर्म में कन्फेशन नाम की एक प्रोसेस होती है जिसमें आप पादरी के पास जाकर अपने पापों का इजहार कर सकते हैं और पादरी आपको माफ कर सकते हैं। औरतों से तब कहा जाता था कि अगर उन्होंने कभी भी लिपस्टिक लगाई है अपनी ज़िंदगी में तो उन्हें कन्फेशन करना चाहिए। ऐसे पोस्टर छापे गए जिनमें दिखाया गया कि शैतान खुद औरतों के ओंठों पर लिपस्टिक लगा रहा है। बाद में लिपस्टिक को काला जादू से भी जोड़ने की कोशिश की गई। कहा गया कि जो महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं वो मर्दों को रिझाने के लिए काला जादू कर रही हैं। ऐसी औरतों को जला देना चाहिए। चर्च की चलती तो शायद ऐसा ही होता, लेकिन इसी दौरान एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की रानी बन गई। एलिजाबेथ खुद लिपस्टिक लगाया करती थी। चूंकि रानी को तो जेल में नहीं डाला जा सकता, इसलिए लिपस्टिक पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं लगाई गई। एलिजाबेथ के बाद 1770 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास कर दिया जिसके मुताबिक लिपस्टिक बैन कर दी गई और ये बैन क्वीन विक्टोरिया के समय में भी लागू रहा। लिपस्टिक के इतिहास में अगला बड़ा पड़ाव आया 20वीं सदी में। 20वीं सदी में बदलाव का दौर आया। दुनिया भर में महिलाएं अपने अधिकारों की मांग कर रही थीं। 1912 में अमेरिका में महिलाओं ने वोट के अधिकार के लिए एक बड़ा मूवमेंट शुरू किया। लाल गाढ़ी रंग की लिपस्टिक इस मूवमेंट की पहचान बनी, क्योंकि लिपस्टिक को लेकर सदियों से एक स्टिग्मा बना हुआ था। महिलाओं ने लिपस्टिक को आज़ादी का सिंबल बनाया। रीडिंग और लिप्स द हिस्ट्री ऑफ लिपस्टिक रेगुलेशन इन वेस्टर्न सीट्स ऑफ पावर शीर्षक से एक आर्टिकल में सैरा शेफर लिखती हैं कि वोट का अधिकार मांगने के लिए महिलाएं जब रैली पर निकलती थीं तो उन सभी ने गहरे लाल रंग की लिपस्टिक अपने ओठों में लगाई हुई होती थी। ये इत्तेफाक नहीं था। लिपस्टिक लगाना भी एक तरीके का विद्रोह करने का तरीका था। यहाँ से लिपस्टिक क्रांति की शुरुआत होती है। महिलाओं में लिपस्टिक की मांग तेजी से बढ़ने लगी। कंपनियों ने इस मांग को पहचाना और लिपस्टिक एक कमोडिटी बन गई। इस ट्रेंड को और तेजी मिली द्वितीय विश्व युद्ध के समय। नाजी जर्मनी में लिपस्टिक बैन थी। नाजी विचारधारा के अनुसार लिपस्टिक लगाना शुद्ध आर्यन रेस पर धब्बा लगाने जैसा था। हिटलर की इस मानसिकता के चलते ब्रिटेन में लिपस्टिक को खूब बढ़ावा दिया गया, सरकारी और सामाजिक दोनों रूप से। उस समय युद्ध में काम करने वाली नर्सों के लिए लाल लिपस्टिक लगाना एक प्रोटोकॉल का हिस्सा बना दिया गया। कहने का मतलब जो नर्सें थीं उन्हें लिपस्टिक लगाना अनिवार्य कर दिया गया। रेड क्रॉस में काम करने वाली महिलाएं भी नियमित रूप से लिपस्टिक लगाती थी। विश्व युद्ध खत्म हुआ तब तक लिपस्टिक एक बहुत ही पॉपुलर सौंदर्य कॉस्मेटिक बन चुका था और बाद में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी। इसका एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया कि दुकानों से चुराई जाने वाली सबसे कॉमन चीज़ लिपस्टिक बन गई। इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि मंदी के दिनों में भी लिपस्टिक की बिक्री कम नहीं हुई, बल्कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन के बाद इसकी बिक्री में
बढ़ोतरी देखी गई और ऐसा ही कुछ अमेरिका में 9/11 हमले के बाद हुआ। भारत की बात करें तो आज़ादी के बाद की एक दिलचस्प कहानी है दोस्तों, जब लिपस्टिक के चलते प्रधानमंत्री नेहरू को महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ा। 1951 की बात है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सर पर दिक्कतें कम नहीं थीं। देश के पहले चुनाव जो होने थे, तमाम राज्यों में अलग अलग मुद्दे सर चढ़कर बोल रहे थे, लेकिन इन दिक्कतों से कहीं बड़ी एक और दिक्कत थी फॉरेन रिजर्व यानी डॉलर की अच्छी खासी कमी, और एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा था। ऐसे में उस साल सरकार के पास एक रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था कि भारत की महिलाएं कॉस्मेटिक आयात पर अच्छा खासा खर्च कर रही हैं। ये सभी कॉस्मेटिक चीज़ें विदेश से आयात होती थी, इसमें बेशकीमती डॉलर खर्च करना पड़ता था। सरकार ने तुरंत कॉस्मेटिक के आयात पर बैन लगा दिया। फिर वही हुआ जो होना था। नेहरू के निजी सचिव मथाई अपनी किताब माई डेज विद नेहरू में लिखते हैं कि सरकार के इस कदम से शहरों की महिलाओं में सरकार के प्रति काफ़ी गुस्सा फूट पड़ा। प्रधानमंत्री नेहरू के ऑफिस में टेलीग्राम्स की झड़ियां लग गईं जिसमें लिखा होता कि सरकार को कॉस्मेटिक्स पर बैन तुरंत हटा लेना चाहिए। नेहरू ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक दूसरा विचार उनके दिमाग में आया, क्यों ना भारत खुद अपना कॉस्मेटिक ब्रांड बनाए। नेहरू सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने मित्र JRD टाटा की याद आई। उन्होंने टाटा से ये गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि वो ऐसी स्वदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाएं जो इंटरनेशनल ब्रांड को टक्कर दे सकें। इस एक विचार से शुरुआत हुई लैक्मे कंपनी की। तो दोस्तों, ये है लिपस्टिक का पूरा इतिहास, जिसको शायद ही कोई जानता हो। लिपस्टिक लगाते तो सारी महिलाएं हैं, लेकिन लिपस्टिक के इतिहास को शायद ही कोई जानता हो। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।